हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का ये वन डे का चार्ट है। वन डे के चार्ट में ये एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था और जनरली एक बेयर वेज के अंदर 3 स्पाइक होता है और यहाँ पे 3 स्पाइक क्रिएट करने के बाद एक हायर लो के साथ इसने डबल बॉटम क्रिएट किया है। डबल बॉटम के बाद ये जनरली टू लेग फॉर्मेशन के साथ पिछले टाइम का जो वेज स्टार्टिंग पॉइंट है उसके आसपास जाने की कोशिश करता है या 80% रेडिएशंस के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ तक ये आया, आके इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके फिर ये थोड़ा सा पुल बैक कर रहा है और करेंटली शेयर प्राइस पिछले टाइम का जो वेज का टॉप है वहां पे आके करेंटली फ्लोट कर रहा है। तो करेंट सिचुएशन में अगर आपके पास कंपनी का शेयर स्विंग पोजीशन के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए है, तो आने वाले टाइम पे कंपनी के अंदर कौन सा प्राइस एक्शन हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे करेंटली जो आपको स्टॉप लॉस मिल सकता है या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है 80.40 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग लो है इसके नीचे। और यहाँ पे फर्स्ट जो आपको टेक प्रॉफिट या रेजिस्टेंस पॉइंट मिल सकता है 86.85 के आसपास, जो कि है ये जो बिग बार है इसके टॉप के आसपास। उससे भी पहले इसे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा 20 EMA के आसपास, यानी ये जो 20 EMA से ये फ्लोट कर रहा है या नीचे फ्लोट कर रहा है, यहाँ तक जाने के टाइम पे यहाँ पे भी इसे अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है ये यहाँ से भी ये थोड़ा सा और पुल बैक करने की कोशिश करे। तो इसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है नेक्स्ट ये पॉइंट, और उसे अगर तोड़ के ऊपर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पे ये 93 के पॉइंट से 100 के पॉइंट तक यहाँ तक फ्लोट कर सकता है या यहाँ पे भी प्राइस आ सकता है और यहाँ पे आके ये लॉन्ग टाइम तक कंसोलिडेट करके फिर ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे करंट सिचुएशन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मेशन बन रहा है, लॉन्ग टाइम से ये एक बुल ट्रेंड के अंदर था और फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे बुल ट्रेंड लाइन को तोड़ा है। तोड़ने के इमीडिएट बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करने की कोशिश करता है, जो है ब्रेकआउट पुल बैक। ब्रेकआउट पुल बैक के बाद ये पिछले टाइम हाई को भी टच नहीं कर पाया और ये ट्रेंड लाइन के आसपास जाके फिर नीचे आने की कोशिश किया है और जनरली ये मूव 2 लेग का होता है मिनिमम। तो यहाँ पे फर्स्ट लेग अगर हम लोग इसे मानते हैं तो यहाँ पे सेकंड और यहाँ पे थर्ड, और अगर इसे हम लोग 1 लेग मानते हैं यहाँ पे सेकंड और एक लेग यहाँ पे क्रिएट करने का प्रोबेबिलिटी बनता है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है ये लोअर लो के साथ यहाँ पे और एक मूव करे, मूव करने के बाद फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करे, क्योंकि इसे यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट पॉइंट भी मिल रहा है जो कि है 76 के आसपास, या अगर हम लोग प्रीवियस वेज टॉप के आसपास देखें वो भी यहाँ का पॉइंट है। तो यहाँ पे इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है। अगर ये फर्दर ऊपर ज्यादा मूव नहीं भी करता है तो भी इसे एक 2 लेग फॉर्मेशन का मूव ऊपर की तरफ करना चाहिए। वो हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर जाने के बाद ये लोअर लो के साथ करे या यहाँ पे हायर लो के साथ करे। तो करंट सिचुएशन में अगर इसके अंदर आप नया पोजीशन लेना चाहते हैं स्विंग के लिए, तो यहाँ पे करेंटली आपके लिए कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं है। हाँ, प्रोबेबिलिटी बन सकता है अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश करे और उसके बाद जिस बेयर चैनल से ये नीचे आया है उसे तोड़ के फिर ऊपर जाए, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा, मगर ये हायर लो के साथ होना चाहिए। अगर ये पिछले टाइम लो को तोड़ के नीचे आ जाता है तो यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट करेगा उस ब्रेकआउट में आपको खरीदना नहीं है, फिर थोड़ा सा पुल बैक करके फिर जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आपको खरीदना चाहिए। और यहाँ पे फर्स्ट लेग यानी यहाँ के लो के साथ यहाँ पे फर्स्ट लेग जो कंप्लीट हुआ है इसके अंदर जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर उतना ही आपको टेक प्रॉफिट रखना है और आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टॉप लॉस बनेगा ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। तो जब आप पोजीशन लेंगे आपको ये जरूर ध्यान में रखना है वहाँ पे 1:1 आपको मिनिमम मिलना चाहिए, नहीं तो इस तरीके का जो ट्रेड है वो 60% प्रोबेबिलिटी के साथ आता है, यानी 6 ट्रेड में आपको प्रॉफिट होगा और 4 ट्रेड में आपको लॉस होगा। तो अगर यहाँ पे 4 ट्रेड में आपको लॉस होता है तो 2 ट्रेड का प्रॉफिट आप रख सकते हैं, मगर 1:1 प्रोबेबिलिटी के अंदर या रिस्क रेशियो के अंदर अगर आप ट्रेड नहीं लेते हैं तो फर्दर ये प्रॉफिटेबिलिटी और भी गिर सकता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिए आप।
मगर करंट सिचुएशन में यहाँ पे कोई भी स्विंग पोजीशन नहीं है, वेट एंड वॉच करना ही आपके लिए बेहतर होगा, मगर आने वाले टाइम पे स्विंग पोजीशन मिल सकता है। और अगर आपके पास ऑलरेडी स्विंग पोजीशन है तो जिस तरीके से मैंने कहा है, ये जो पॉइंट है इसके इमीडिएट नीचे आपका स्टॉप लॉस बनेगा, तो इसे अगर ये हिट करता है तो आपको निकल जाना है, क्योंकि फर्दर इसका जो शेयर है वो और भी नीचे गिर सकता है, यानी 74 के आसपास या उसके भी थोड़ा यहाँ पे नीचे। लॉन्ग टाइम में अगर कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सिंपली मैं हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी कहूंगा, कंपनी के फंडामेंटल को समझिए, मैनेजमेंट को समझिए, उसके साथ साथ कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को समझने की कोशिश करें, ताकि फ्यूचर में कौन सा अर्निंग ग्रोथ आ सकता है वो आपको पहले से ही पता चले या आपको एक अंदाजा लग जाए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई गड़बड़ होता है तो कंपनी के शेयर से कब निकलना है वो आपको पहले से ही मालूम हो जाए और यहाँ पे ज्यादा आपका लॉस भी ना हो। मगर एज पर माई एनालिसिस अगर मेरे पास कंपनी का शेयर होता करेंटली तो यहाँ पे मैं कोई भी पोजीशन नहीं बनाता, यहाँ पे और थोड़ा सा नीचे इसे गिरना देता, या कोई भी एक सपोर्ट से जब ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता तो तब मैं वहां पे ऐड करने की कोशिश करता थोड़ा सा, जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडिंग वालों को कहा है यहाँ पे पोजीशन ऐड करने के लिए, उसी सिचुएशन में ही मैं नया पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता, अगर ओवरऑल फाइनेंशियल फंडामेंटल मैनेजमेंट और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होता है। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वहीं पे पहले अपडेट दिया जाता है कोई भी अगर सडन अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर। नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन करके रख सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।